लेकिन वरमाला उसने मेरे गले में डाली और डालते ही बोली, काले मुंह के साले नेवले, मुझसे शादी करना आया? तेरी खबर तो मैं बाद में लेती हूँ। मेरे पिताजी ने मुझे ड्रम वेट किया और वो भी नीला, वो तोरण पे पांव दूजे भाई साहब, धक 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 धक। और अब घटना देखना, अब ये बात बैंड बाजे वालों को पता चल गई तो उन्होंने तुरंत गाना बदल दिया। बैंड बाजे वालों को पता चल गया कि लुगाई शादी से पहले धमका रही है। आप तो बड़े लोग हो भाई साहब, बड़े बड़े व्यापारी हो, आयोजन करता हो, बड़े बड़े आदमी हो, आपको तो क्या है शादी के बाद धमकाती। बैंड बाजे वालों को पता चल गया लुगाई शादी से पहले धमका रही, तो उन्होंने तुरंत गाना बदल दिया। पहले वो गाना बजा रहे थे, आज मेरे यार की शादी है, दिलदार की शादी है, ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है। जैसे उनको पता चला कि लुगाई शादी से पहले धमका रही, उन्होंने तुरंत गाना बदल दिया। वो भी बोले, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, हाथ में लकड़ी चंदन की, अब मोतेण बेटिया नंदन की। एक बार ताली बजाओ, सुन बहुत अच्छा रहे हो, पूरी ताली कम बजा रहे हो, एक बार जोरदार बजाओ। अब इतना अपमान हुआ भाई साहब, देखो मालवा के आदमी, मेवाड़ के आदमी, इतना अपमान हुआ तो मैं 10 साल तक ससुराल में गया। मल्हारगंज में मैं कवियों की धरती इष्टिकापुरी से अपने साहित्य की फसल आपको जचाने आया हूँ। और उत्तर प्रदेश जिसे बुलडोजर वाले बाबा जी के नाम से भी जाना जाता है, मैं उन्हीं के तेवर के कुछ अंश आप सबके बीच लेकर आया हूँ। जहाँ आदरणीय सत्तन गुरुजी बैठे हों, धाम सरकार जी का सानिध्य हो, वहाँ ज़्यादा भूमिकाओं की आवश्यकता भी नहीं रह जाती। कई वर्षों पश्चात इस कार्यक्रम का पुनः शुभारंभ हुआ है। इसके लिए मैं आदरणीय महंत महेश गिरी गोस्वामी जी का, योगेंद्र महंत जी का, प्रिंस पाल टोंगिया जी का, जीतू सोनी जी का और कपिल काला जी का बहुत बहुत सादर धन्यवाद व्यक्त करता हूं और आप सबको साधुवाद देता हूं। लिफाफा इनसे ही मिलेगा। हाँ, इनका धन्यवाद करना जरूरी होता है, क्योंकि जो अपना स्वार्थ साधे उस अपन ने उसका भी स्वार्थ साध ही लेना चाहिए, तब पतंगबाजी ठीक होती है। सही बात है। तो ज्यादा भूमिका न बनाते हुए आज की नौजवान पीढ़ी से एक प्रश्न छोड़ता हूं और आपका समर्थन देखना चाहूंगा कि आप मुझे कितनी देर सुनना चाहेंगे। कि स्वार्थ के से आर शक्ति में रहे सशक्त तो उस सरस्वती की साधना करने वाले इन अनुगण साधुओं के बीच में मैं एक भगवती का आह्वान करूं, चाहते हो कि नहीं? ये बजा दी, ये बजाने में बहुत उस्ताद लोग हैं। ठीक है, बजाओ। मैं आपके बीच में सुहाना नाथ जी को, जो मुंबई से हमारे बीच में विराजमान हुई है, उनका आह्वान करता हूँ कि वे आए और मुंबई का बच्चा कहलाने वाले इंदौर में अपनी माता के स्वरूप को अभिव्यक्त करते हुए अपने आप की प्रस्तुति दें। जोरदार तालियां बजाकर सुहाना जी का स्वागत करें, अभिवादन करें। नमस्ते, आदाब। मैं गुरु जी से इजाज़त चाहती हूँ, मंच से भी इजाज़त चाहती हूँ। मेरा सौभाग्य है कि आज की ये शाम जो गुरु जी के नाम पर रखी गई है, इस शाम का मैं हिस्सा बनी और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि हम एक लिविंग लेजेंड जो है हमारे सामने, हम आने वाली नस्लों को ये बात बताएंगे कि हमने इनके सामने कविता पाठ किया था। तालियां कमज़ोर थी, बहुत ज़ोर से तालियां बजना चाहिए इनके सम्मान में। बहुत बड़ी हस्ती यहाँ पर मंच पर मौजूद है और हम जैसे छोटे छोटे लोगों को ये सराहते हैं, ये हमारी खुशकिस्मती है। हम इनके पैरों की धूल के बराबर भी नहीं हैं, लेकिन फिर भी ये मोहब्बतों से नवाजते हैं, हमारी खुशकिस्मती है।
सुबह में जब इंदौर उतरी, सबसे पहले गुरुजी की दुआएं लेने पहुंची थी। गुरुजी ने बताया कि 1955 से मुशायरे, कवि सम्मेलनों में काव्य पाठ कर रहे हैं। मैंने कहा अभी 2055 तक करेंगे इंशाल्लाह। और हमारी खुशकिस्मती होगी अगर हम उस कवि सम्मेलन में भी शामिल रहें। नहीं, इतना सारा कैप्सूल अगर एक साथ मिलता रहे तो ये जितने बैठे ना उतने वर्षों तक काव्य पाठ कर सकता हूँ। मोहब्बतें हैं गुरुजी, सबकी मोहब्बतें हैं आपके साथ, दुआएं हैं हमारी आप सबके साथ। मैं शुरुआत करती हूँ। देखिएगा, गुरुजी ने वो दौर भी देखा है जब टीवी नहीं थे, फ़ोन नहीं था, मोबाइल नहीं था, और आज कवि सम्मेलन थे। जी, कवि सम्मेलन थे, गुरुजी थे, कवि सम्मेलन थे। और हमने वो दौर देखा है जब मोबाइल नहीं थे, मोबाइल से पहले का दौर भी देखा है, मोबाइल के बाद का दौर भी देखा है। मैं थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, 10, 15, 20 साल पीछे ले जाना चाहूँगी। चिट्ठियों का दौर होता था गुरुजी, ख़तों किताबत का दौर था। मुझे आप लोग रिलेट करेंगे। पढ़ती हूँ, देखिएगा, मंच से इजाज़त चाहूँगी। 4 मिसरे पढ़ती हूँ, देखिएगा। दिल में नशतर चुभ हो गया कागज, आँखों में तेरी खोए तो खोते चले गए, और बस में कहाँ था मेरे कि मैं शायरी करूं, बस में कहाँ था मेरे कि मैं शायरी करूं, कुछ शेर तेरी याद में होते चले गए। बहुत बहुत धन्यवाद। 4 पंक्तियाँ और सुनिएगा कि मोहब्बत में ज़रूरी है कि अब ये हादसा हो ले। ये आपके लिए पढ़ती हूँ, सुनिएगा। मोहब्बत में ज़रूरी है कि अब ये हादसा हो ले, मैं थोड़ी बेवफा हो लूँ, तू थोड़ा बेवफा हो ले, और चलो बदनाम हो जाते हैं गलियों में मोहब्बत की, चलो बदनाम हो जाते हैं गलियों में मोहब्बत की, ज़माने में ज़रा चर्चा हमारा आपका हो ले, ज़माने में ज़रा चर्चा हमारा आपका हो ले। और ये 4 पंक्तियाँ, इसके बाद एक गज़ल आपके बीच रखूँगी कि सुनिएगा। न रहना सुर्खियों में तुम कभी खबरों में मत आना, न रहना सुर्खियों में तुम कभी खबरों में मत आना, डुबो देगी लहर इस इश्क की लहरों में मत आना, और ज़माना प्यार करने वालों को जीने नहीं देता, ज़माना प्यार करने वालों को जीने नहीं देता, मुझे देखो मोहब्बत से मगर नज़रों में मत आना, मुझे देखो मोहब्बत से मगर नज़रों में मत आना। एक गज़ल पढ़ना चाहती हूँ, सुनिएगा। मंच का भी ध्यान चाहूँगी, दादा आपका भी ध्यान चाहूँगी, सुनिएगा। थोड़ा सा सोच सोच के बोलना पड़ता है जब दादा मंच पे होते हैं, तो सुनिएगा। चाचा जी भी फुल मस्ती में हैं। माना बुढ़ापे में स्मार्ट हो रहे हो, माना बुढ़ापे में स्मार्ट हो रहे हो, पर धक्का लगकर स्टार्ट हो रहे हो। सुनिएगा, एक गजल पढ़ती हूँ, मतलब सुनिएगा। देख बेटा, बुढ़ापे की अदाओं को कोई मासूम क्या जाने, बुढ़ापे की। उस लड़की से मिली हूँ एक बार, उसने जो बात मुझसे कही मैं आप तक पहुंचाती हूँ। सुनिएगा वो बात क्या है। जब तक आप एक पक्ष को देखेंगे आपको दूसरे का समझ में नहीं आएगा कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। मैं बताती हूँ दूसरी साइड की बात। उसने कहा है कि दिल को मैं तोड़ कर नहीं जाती, दिल को मैं तोड़ कर नहीं जाती, रास्ते मोड़ कर नहीं जाती, दिल को मैं तोड़ कर नहीं जाती,
रास्ते मोड़ कर नहीं जाती, गर 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 दगाबाज ये नहीं होता, मैं इसे छोड़ कर नहीं जाती। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी बेपनाह मोहब्बतें मिली, मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। आपके दरमियान मेरी पहली हाजिरी है। मैं हाजिर करती हूँ, सुनेगा कि खुश्क दरिया से आग मांगा है, खुश्क दरिया से आग मांगा है, पत्थरों से गुलाब मांगा है। खुश्क दरिया से आग मांगा है, पत्थरों से गुलाब मांगा है। मेरी चाहत, मेरी वफाओं का बेवफा ने हिसाब मांगा है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। इस चुटर पुटर में मेरा काम हो जाएगा। मैं कुछ अशार आपके बीच रखती हूँ, या मैं चाहती हूँ एक गीत, एक गज़ल आपके बीच रखती हूँ तरन्नुम में, हो सके तो बर्दाश्त कर लेना। कपिल काले जी हाजिर करती हूँ, सुनिएगा। तू मुझे हर बात में यूं आज़माना छोड़ दे, तू मुझे हर बात में यूं आज़माना छोड़ दे, या तो मुझको रूठने दे या मनाना छोड़ दे, या तो मुझको रूठने दे या मनाना छोड़ दे, तू मुझे हर बात में यूं आज़माना छोड़ दे। और ये शेर आपके बीच रखती हूँ, सुनेगा। तेरा चेहरा ढूंढती है आज भी